जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं WWE वर्सेस AEW के बारे में। आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी वर्सेस द प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी। आज हम बात करने वाले हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड वर्सेस द रेटेड आर सुपरस्टार। देखिए, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। दबाएं आप, पहले दबाएं आप, सब्सक्राइब का बटन दबाएं दोस्तों, दबा लीजिए। मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन शायद आपने दबा लिया, तो धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, सबको पता है आज क्या हुआ। आज AEW कंपनी का इवेंट था रसल ड्रीम के नाम से, और बहुत रूमर्स से सोर्सेस थे कि आज फाइनली आज डेब्यू करने वाले हैं AEW कंपनी के अंदर। और फाइनली ऐसा हुआ, एज का डेब्यू हुआ AEW कंपनी के अंदर विद एन हिज ओन नेम, एडम कोपलैंड के नाम से। सो भाई मजा आ गया सही में। मैंने खुद वो लास्ट मेन इवेंट देखा था आज का, क्रिश्चियन केज वर्सेस डार्बी एलन का, और आई थिंक कहीं ना कहीं मैच कमाल का था इन दोनों का। उसके बाद एडम कोपलैंड का रिटर्न होता है और रेसलिंग में रिटर्न करते हैं, बट आई थिंक AEW कंपनी में उनका डेब्यू होता है, तो कहीं ना कहीं भाई कमाल का डेब्यू था यार। और सही कह रहा हूँ यार, सबको मजा आ गया वहाँ पे। इवन चिल आउट होकर मैं तो झटका खा गया एक मिनट के लिए, बिकॉज आई नो कि एज का डेब्यू होने वाला है AEW कंपनी के अंदर। लेकिन भाई सही कहूँ तो यार यकीन ही नहीं हुआ, एकदम झटका खा गया। क्योंकि आई थिंक इससे पहले मैं झटका कभी खाया था, वो मैंने शायद खाया था 2016 में, तब सर्वाइवर सीरीज थी। 2016 सर्वाइवर सीरीज आपको याद होगी, ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच था। और आई थिंक गोल्डबर्ग 12 साल पर अपना रिटर्न किया था WWE के अंदर, और ब्रॉक को चैलेंज किया था। और वो सर्वाइवर सीरीज का मैच गोल्डबर्ग ने ब्रॉक लेसनर को स्क्वैश कर दिया था करीबन 1 मिनट 26 सेकंड के अंदर। और तब झटका खा गया था मैं भाई, मेरा मुंह खुला रह गया था, ये हो कैसे गया। सेम लाइक आज मेरा मुंह खुला रह गया भाई, ये हो कैसे गया। बिकॉज जब AEW कंपनी के अंदर CM पंक आने वाले थे ना, तो CM पंक का उतनी हाइप थी, बट CM पंक मतलब 7-8 साल से रेसलिंग नहीं कर रहे थे। तो आई थिंक उनका एक डेब्यू AEW कंपनी के अंदर वो इतना ज़्यादा झटका वाला सीन नहीं था। लेकिन भाई टुडे कल एज का जो कॉन्ट्रैक्ट वो WWE के साथ एक्सपायर हुआ था, और आज AEW कंपनी रसल ड्रीम इवेंट की में एज का डेब्यू हुआ, तो भाई वो झटका था, सही कह रहा हूँ। तो भाई फाइनली एडम कोपलैंड आपको ऑल एलीट रेसलिंग में देखने को मिलने वाले हैं एज अ रेगुलर सुपरस्टार, नॉट जस्ट पार्ट टाइम, और एज अ रेगुलर सुपरस्टार। हर इवेंट में, हर एपिसोड में एडम कोपलैंड अपीयर होने वाले हैं AEW कंपनी के अंदर, और ऑफिशियली ये अनाउंस भी कर दिया है। सो भाई एज के लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड इसके अलावा एक और बड़ी खबर है भाई, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एज ने गलत किया है AEW कंपनी में आकर। एज ने WWE को धोखा दिया है, एज ने WWE फैंस को धोखा दिया है। WWE फैंस एज को गालियां दे रहे हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ आपको, देखो एज WWE के अंदर सब कुछ अचीव कर चुका है। एज WWE के अंदर सारा कुछ अचीव कर चुका है, सारे टाइटल अचीव कर चुका है, बड़े सुपरस्टार को फेस कर चुका है अपने न्यू रन में भी। तो एज के लिए अब क्या बचा WWE के अंदर, आप बताइए। एज के लिए क्या बचा है? हाँ मानता हूँ कि कुछ फ्यूड्स थी एज के लिए, जैसे कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस एज, ये फ्यूड थी जो हो नहीं पाई। ब्रॉक लेसनर एज वर्सेस कोडी रोड्स, ये फ्यूड थी जो हो नहीं पाई। आई थिंक मैं एक मैच के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और जब एज का रिटर्न हुआ था 2020 रॉयल रंबल में, और आई थिंक मैं सिर्फ उसी वक्त मेरे दिमाग में सबसे पहला मैच जो आया था ना, वो यही था कि एज वर्सेस रेंडी ऑर्टन का मैच हो जाए किसी तरह से। और भाई भगवान ने क्या करिश्मा किया उस वक्त, WWE के सर पे क्या चढ़ा। इन दोनों का मैच रेसलमेनिया 36 के अंदर होता है मिला में। लेकिन भाई उस वक्त ये परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर मैच था, और फैंस नहीं थे, वो इतना ज़्यादा मतलब मज़ा नहीं आ पाया। और मैच कमाल का था, लास्ट में स्टैंडिंग मैच था। और लेकिन उसके बाद एक और मैच था जो मेरे ख्याल में आया था, और आई थिंक मैं चाहता था कि वो सभी रेसलमेनिया में हो, लेकिन सबके सामने वो था मेरा फेवरेट मैच, मतलब एज की पूरे करियर का। वो था जॉन सीना के अगेंस्ट एज वर्सेस जॉन सीना वन लास्ट टाइम। और भाई वो मैं दोनों का मैच चाह रहा था, और आई थिंक मेरा मानना था कि एज अगर रिटायर हो दोबारा कंपनी से, तो वो जॉन सीना के अगेंस्ट ही मैच लड़े। लेकिन भाई वो मैच भी नहीं पाया। तो अब फाइनली जब एज एडम कोपलैंड के रूप में ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर आ चुके हैं, डेब्यू कर चुके हैं अपना, तो वही फैंस क्यों नाराज है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, नाराज होने का कोई कारण है ही नहीं यार। एज है
डब्ल्यू कंपनी को लीव कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, अब डब्ल्यू उनको काम नहीं दे रही और कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया था शायद। तो भाई अब एज क्या करेगा, एज विला थोड़ी ना बैठेगा, काम तो करेगा ना। यूएस के अंदर महंगाई आपको पता ही है, तो भाई काम करने के लिए पैसे तो लेगा ना वो, और वो पैसे के लिए किसी कंपनी में जाएगा। और आई थिंक वो रेसलिंग के अलावा तो कुछ और नहीं कर सकता, बिकॉज एक रेसलर रेसलिंग ही करता रहेगा ना। तो एज ने रेसलिंग ही चुनी, उसने डेब्यू किया दूसरी कंपनी में, तो इसमें गलत कहाँ से करते हैं, एज ने धोखा कहाँ से दे दिया। ये जो भी लोग कह रहे हैं एज ने धोखा दिया, भाई साहब कोई धोखा नहीं दिया। आप जितने भी लोग कह रहे हैं ना धोखा दिया, तो भाई एक काम करो, आप एज को पैसे दोगे? कोई नहीं देगा यार। आज के समय में कोई किसी को 1 रुपया नहीं देता, और अगर किसी को 1 रुपया भी देता भी है ना, तो उससे 10 रुपये निकाल लेता है। आप समझ सकते हो। तो भाई आज के समय में कोई पैसे वैसा किसी को नहीं देता, सब करना है अपने आप पे करना है, भगवान देगा आपको। तो एज ने किया यार, एज ने दूसरी कंपनी चूज करी, AW कंपनी, जो उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर की। तो आई थिंक अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट एज का सामने आया, ये करीबन 4 साल के आसपास का है। और आई थिंक अब आपको एज जो है 2026-27 से देने को मिलने वाले AW कंपनी के अंदर एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उन्होंने। और अब इस कॉन्ट्रैक्ट में कितने मैचेस हैं वो तो नहीं पता, बट आई थिंक मैं आपको बता दूंगा, अपडेट आएगी। तो एज ने AW कंपनी के साथ आई थिंक 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और उस बीच उनकी जो मनी डील है वो WWE से बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि एज दूसरी कंपनी में गए तो इसी बात है, ज़्यादा पैसा लेंगे। तो भाई इसमें कोई धोखे की बात ही नहीं है, एक बंदे ने नई कंपनी को साइन किया है, उसको डेब्यू कर रहे हैं। तो लेकिन अब दिक्कत और बात यह है कि भाई एज जिस तरह WWE कंपनी के अंदर कामयाब हुए थे, वो सेम लाइक AW कंपनी के अंदर हो पाएंगे? देखिए दोस्तों, क्रिश्चियन के साथ फ्यूड को हर कोई देखना चाहता है उनकी, बट आई थिंक क्रिश्चियन के ओवरऑल क्रिश्चियन के ऊपर भी बहुत सुपरस्टार है जिनके साथ एज अच्छी फ्यूड दे सकते हैं। तो भाई देखना ही होगा कि एडम कोपलैंड किस तरह से रन देते हैं ऑल एलिट कंपनी के अंदर, देखना ही होगा। बट आई थिंक बेस्ट रन ही होगा भाई, इज ए लेजेंड, इज हॉल ऑफ फेमर, एवरीथिंग। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर द कल्ट ऑफ रेसलिंग। जय माता दी, जय बजरंगबली, जय भगवान राधे कृष्ण, जय भगवान राम, जय महादेव, धन्यवाद, जय भगवान गणपति।